नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मैं शहर में अपने भाई के घर रहता था। भाई अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। भाभी जवान और खूबसूरत थी। मैं और भाभी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर जाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि भाभी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वो लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे भाई की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल जाएगी। मेरी भाभी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 12 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर आकर यह मंजर देखने को मिलेगा, जिस पर मुझे बहुत बहुत ही नाज था। और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी भाभी जैसी हो। वो सब भरम पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों से वापस पलट गया। मैं नहीं चाहता था कि भाभी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वो खत्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल ना रहते। मैं घर से निकलकर कब बेमकसद रोड पे चला गया और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, भाभी के कमरे का। मेरी भाभी इस हाल में कमरे में मौजूद थी। उसे बयां करते हुए भी मैं सम से ज़मीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे भाभी के साथ रहते 4 महीने होने वाले थे, लेकिन उस 4 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी भाभी के जहन में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी भाभी ने तो आज सारी हद ही पार कर दी है। वो जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी भाभी अपने पति की मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम दीपक है। मेरा ताल्लुक गुजरात के एक गांव से है, और मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता। इसीलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे मोटे नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में भाई भी रहते थे जो मेरी मौसी के बेटे थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ नसीब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को अभी 1 ही महीना हुए थे और 10 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे भाई को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए भाई को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, कि कहीं मेरी वजह से वे लोग परेशान ना हो जाए। यह सुनकर तो भाई मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। भाई की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी भाभी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसीलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। भाभी से मिलकर मैं तो हैरानी रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी और वो उम्र में मेरे भाई से आधी थी और बहुत ही हसीन थी। शायद ये सब भाई की अमेरिका वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। भाभी मुझसे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, दीपक, यह तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे भाई के जाने में 10 दिन बाकी हैं और तुम्हारे भाई के जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच के परेशान थी कि तुम्हारे भाई के जाने के बाद मैं अकेली किस तरह रहूँगी। ये बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी
औकात थी। भाई ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं भाई के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह मेरा फैसला मेरी ज़िंदगी का रोक बनने वाला है। 10 दिन झटपट गुजर गए और भाई के जाने का वक्त हो गया। भाई एयरपोर्ट पर गए, मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैं भाई से वादा कर ली कि मैं भाई भाभी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा और घर का और भाभी का बहुत ख्याल रखूंगा। भाभी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। भाई को छोड़कर हम दोनों घर आए तो भाभी बहुत उदास नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। मैं मुस्कुराकर कहा, भाभी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि मेरा नाम नंदिनी है, तो मुझे नंदिनी कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे भाभी कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। भाभी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वो ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरी बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उनके नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं लगता था। और फिर जब तक भाई यहाँ थे मैंने कभी भाभी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं भाई के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन भाभी बार बार कहती कि दीपक तुम मुझे नंदिनी ही कहकर पुकारा करो। भाभी के बार बार कहने से मैंने उन्हें नंदिनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वो इस तरह मेरा ख्याल रखते थे कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ नंदिनी के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता हूँ तो मेरे इंतज़ार में बैठे रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। भाई का फ़ोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वो मेरे सामने ही भाई से खूब सारी बातें करती और मेरी भी भाई से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में भाई पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। भाभी को कहीं भी घूमने जाना हो तो वो मेरे ही साथ जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। भाभी का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं भी कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने भाई से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र भाई के बराबर थी। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। भाई को गए पूरे 2 महीने हो गए थे और उस 2 महीने में मैं और नंदिनी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो नंदिनी को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया ये नंदिनी मेरी भाभी हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर जब नंदिनी उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो वे कहने लगे, इस कद्र हसीन भाभी होने के बावजूद तुम्हारा भाई कैसे अमेरिका चला गया? इतनी खूबसूरत बीवी को तनहा छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे भाई को जरा खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए भी तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी भाभी पर जैसे आशिक हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में डाल दिया था। लेकिन रात को जब नंदिनी किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए गया था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था। रात के 2 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो नंदिनी को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसके लिबास देखकर हैरान हो गया। वो आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। मेरा स्लीपर्स की नाइटी में उसकी चांद जैसी बाजू चमक रही थी और उसके बाल गालों पर झुक रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 21 साल का एक नौजवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर मौजूद था। मेरी नज़र में बार बार बह रही थी। नंदिनी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है दीपक,
अभी तक जाग रहे हो? मैं फौरन अपनी नज़र झुका लिया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें देख सकूं। मैं बोला, मैं रात को पानी लेना भूल गया था। मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसीलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर नंदिनी ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया है। अचानक कि वो मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वो मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर नंदिनी ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ले ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी यह हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसीलिए मैं जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल काँप रहा था। मेरी बहकती नज़रों का नंदिनी को तो महसूस नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़र में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार ये ख्याल सता रहा था कि नंदिनी मेरी भाभी है और उसके लिए मेरे ऐसे जज्बात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे भाई का ख्याल आता तो कभी नंदिनी का। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को नंदिनी से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। भाभी भी हमारे साथ ही बैठ जाती और बहुत बातें करती। बेचारी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे भाई पर गुस्सा आता था कि उन्होंने नंदिनी को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वो खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तनहा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन भाई को अपनी अमेरिका की नौकरी बहुत ज़रूरी थी। भाई को भी अकेले अमेरिका में रहते 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की आदत जो हो चुकी थी और रात के गुजरात वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की भाभी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सबके घर में बेतकल्लुफ़ वाला माहौल रहने लगा था। भाभी खुद ही मेरे दोस्तों को कहती कि वो यहीं आकर पढ़ाई किया करें। इस तरह उनका भी दिल लग जाता है। हमारे इम्तिहान शुरू हो चुके थे और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। नंदिनी अक्सर ही मुझसे बात कर शिकवा करने लगी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊँगा। और फिर नंदिनी की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारे। इस रात में मैंने पढ़ाई भी ना की और देर तक एक साथ वक्त बिता रहे थे और जल्दी से सो गया। सुबह कॉलेज चला गया। बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब कर दी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब दिन 12 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले लिया। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सकें। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर आ जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वो छुट्टी पर था, इसीलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वो होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसीलिए मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त नंदिनी गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं नंदिनी के कमरे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में झांका तो मुझे वहां लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा क्योंकि वो तन्हा नहीं था, बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था जो कि आज छुट्टी पर था, इसीलिए वो आज कॉलेज नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था और उस पर नंदिनी की हालत ने सारी हकीकत मुझे समझा गई थी। वो दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे उसके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। यह शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। नंदिनी हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी,
इतने में अभी थोड़ा सही ही होने वाला था। इन बातों ने तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई। भाई खड़े सब कुछ देख रहे थे। मैं जैसे ही बोलने वाला था, भाई ने मुझे चुप रहने को कहा। मैं चुप हो गया और भाभी की बातें सुनाने लगा। तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ से मौका देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वो नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में थी, मेरी तरफ आँख उठाकर देखता नहीं था। तो मेरा दोस्त हंस के कहने लगा, कोई बात नहीं नंदिनी, तुम्हें मिल गया हूँ ना, तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता हूँ। तो नंदिनी कहने लगी, वाकई यह दोनों भाई तो सच में नामर्द है। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली थी, उसने मुझ पर पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह की ज़िंदगी गुजारूँ। मेरा पति समझता है कि वो मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी किस तरह पर है। यह सब सुनकर मेरे भाई अपने आपे से बाहर हो गए। ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा सब सामने आएगा। भाई को देख भाभी तो अब जीने की लायक भी नहीं थी। भाई ने भाभी को जोरदार थप्पड़ मारने लगे और मैं छुड़ाने लगा, लेकिन भाभी जिस हालत में थी यह देखकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मेरा दोस्त खुद ही नज़रों में ही गिर गया। भाई ने उसे भी थप्पड़ लगाया। भाई ने भाभी को तलाक देने लगे। यह सब मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं अपना सामान उठाया और हॉस्टल रहने का फ़ैसला किया। भाई ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि यह सब का जिम्मेदार मैं खुद को मानने लगा था। मैंने भाई से बोला कि यह सब मेरी वजह से हुआ है ना, मैं यहाँ आता और ना ये मेरा दोस्त आता और ना यह सब हुआ होता। भाई बोले, नहीं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। जिसकी आदत और नीयत खराब हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भाभी ने भाई से रोकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, यह सब मेरी गलती से हुआ है। भाई भाभी को माफ़ करने को तैयार नहीं थे। इस मामले में मुझे बोलने का कोई हक नहीं बनता था, क्योंकि भाभी ने भाई को धोखा दिया था और भाई ने भी गलती की थी कि ऐसे भाभी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यह बात सुनकर भाई भाभी को तलाक नहीं देते, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं किया। मैं हॉस्टल में रहने लगा और वहाँ नौकरी भी करता और पढ़ाई भी। अगर कहीं मैं बह गया होता तो आज मैं क्या मुँह दिखाता भाई को। शुक्र है मालिक वक्त रहते ही मुझे रोक लिया था। इसीलिए इंसान को बिना सोचे समझे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।